का दूसरा सबसे बड़ा अमीर आदमी भी है, वही अपना ट्विटर वाला भाई एलन मस्क। अब आप सोच रहे होंगे कि एलन मस्क तो यूक्रेन को कोई हथियार दे नहीं सकता, ना यूक्रेन में उतरकर युद्ध लड़ रहा है, तो एलन मस्क के सहारे यूक्रेन युद्ध कैसे खींच रहा है भाई? इसके लिए आपको यूक्रेन के हालात समझने होंगे। यूक्रेन में बिजली ठप है, आपको पता है वहां बिजली कई जगहों पर नहीं है, अंधेरे में है, पावर प्लांट बंद है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम तक रूस में के हमले में बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो हर तीसरे दिन अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं ना। आपने कभी सोचा कि कैसे डाल रहा है ये आदमी? जब वहां बिजली नहीं है, वहां इंटरनेट चलाने के लिए चीजें नहीं है, तो कैसे डाल रहा है ये आदमी? यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर हमले और टैंक बर्बाद करने वाले वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। इनको पता कैसे चलता है, ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कभी सोचा आपने? बगैर इंटरनेट के आखिर ये कैसे मुमकिन हो रहा है? यहीं पर इसी सवाल के साथ एंट्री होती है अपने ट्विटर वाले भैया एलन मस्क की। एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, जिसके बारे में आज आपको जानना। इस कंपनी का नाम याद रखिए, ये बड़ी भूमिका निभा रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है ये युद्ध लड़े जा रहा, लड़े जा रहा। इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी, ये क्या करती है? ये इंटरनेट सर्विस देती है, और ये एलन मस्क की कंपनी है, वही ट्विटर वाले भैया। लेकिन ये इंटरनेट सर्विस नॉर्मल इंटरनेट सर्विस से बिल्कुल अलग। इन्होंने वो टावर नहीं लगा रखे जैसे हमारे यहां इंटरनेट देने के लिए होता है, या केबल नहीं बिछा रखी, क्योंकि इसमें इंटरनेट जो है इस कंपनी के जरिए सीधे सैटेलाइट से कंज्यूमर तक पहुंच रही है। देख रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए कंज्यूमर तक। एलन मस्क ने पिछले साल युद्ध की शुरुआत में ही यूक्रेन में अपनी कंपनी स्टारलिंक की सर्विस शुरू कर दी, और भाई अभी भी बंद नहीं कर रहा, और वो बंद नहीं कर रहा, इधर युद्ध बंद नहीं हो रहा। आज की तारीख में युद्ध लड़ने के लिए जितना जरूरी है हथियार का होना, युद्ध लड़ने वाले जज्बे का होना, उतना ही जरूरी है कम्युनिकेशन का होना। आप खुद सोचिए ना भाई, कि जिस देश को युद्ध लड़ना है और उसके पास अपने लोगों से, सैनिकों से कम्युनिकेट करने का कोई माध्यम ही नहीं होगा, दूसरे देश के बारे में जानने के लिए कोई जरिया नहीं होगा, वो खाक युद्ध लड़ेगा क्या? यही हाल यूक्रेन का हो जाता अगर उसको ट्विटर वाले भैया एलन मस्क ने स्टारलिंक का इंटरनेट न दिया होता। इस इंटरनेट ने कैसे यूक्रेन की मदद की, थोड़ा सा इसको समझिए। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस पर क्या होता है कि किसी तरह के जैमर का असर ही नहीं होता, तो रूस चाहे भी तो ये इंटरनेट बंद नहीं कर सकता। अभी अगर किसी इलाके में जैमर लग जाए तो मोबाइल और इंटरनेट सिग्नल बंद हो जाता है, वो बंद ही नहीं होता एलन मस्क वाला इंटरनेट। स्टारलिंक इंटरनेट के कारण यूक्रेन के सैन्य हेडक्वार्टर और वॉर जोन में सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन आसान हो गया। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन अटैक के लिए स्टारलिंक इंटरनेट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल क्रीमिया के स्वेस्तोपोल में रूस पर अटैक में स्टारलिंक इंटरनेट का ही इस्तेमाल हुआ था। स्टारलिंक इंटरनेट की मदद से ही रूस के टारगेट की तस्वीर यूक्रेन के सैनिक ग्रुप में अपलोड की जाती है, और फिर सीनियर कमांडर से मंजूरी के तुरंत बाद टारगेट पर अटैक कर दिया जाता है। यूक्रेन के सैनिकों को मिसाइलों का टारगेट लॉक करने में भी स्टारलिंक इंटरनेट बड़ी मदद कर रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि सैनिक स्टारलिंक की किट को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। छोटा सा किट है, लिए चल दिए, कहीं लगाए, इंटरनेट आ गया। स्टारलिंक का पूरा किट सेटअप करने में मात्र 15 मिनट लगता है। और सबसे बड़ी बात, एलन मस्क यूक्रेन को फ्री में स्टारलिंक सर्विस दे रहा है, फ्री में दे रहा है भाई। तो अगर ये इंटरनेट सर्विस बंद हो जाए तो ये युद्ध भी 2 मिनट में बंद हो जाएगा। लेकिन वो एलन मस्क बंद नहीं कर रहा, और ये युद्ध चला जा रहा है, और दुनिया माथा पीट रही है कि बॉस ये दोनों लड़ रहे हैं, दुनिया तबाह हो रही है, सबकी अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही है, महंगाई का दौर चल रहा है और मंदी आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ, और युद्ध शुरू होते ही रूस ने यूक्रेन के इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर सबसे पहले अटैक कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि पहले कम्युनिकेशन तोड़ो तब इसकी कमर टूटे। रूस को लगा था कि यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया तो आधी लड़ाई जीत ली। लेकिन अब यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री मिखाइल फेदोरोव ने ट्वीट करके एलन मस्क से मदद मांगी। तब मिखाइल फेदोरोव ने लिखा था कि एलन मस्क, जब आप मंगल ग्रह पर इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जब आपके रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जा रहे हैं, रूसी रॉकेट यूक्रेनी नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, हम आपसे यूक्रेन में स्टारलिंक सर्विस मांग रहे हैं। वो भाई ने मदद मांगी। ये ट्वीट फेदोरोव ने 26 फरवरी 2022 को किया।
तब तक यूक्रेन में एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस नहीं थी। हाँ, उसके आसपास के यूरोपीय देशों में स्टारलिंक की सर्विस जरूर थी। यूक्रेन के डिप्टी पीएम के ट्वीट के बाद एलन मस्क ने अपनी टीम को कहा होगा कि सैटेलाइट का डायरेक्शन यूक्रेन की तरफ घुमा दो थोड़ा सा। टीम ने सैटेलाइट को यूक्रेन के ऊपर पहुंचा दिया और मदद मांगने के ठीक अगले दिन एलन मस्क ने ट्वीट किया कि स्टारलिंक की सर्विस अब यूक्रेन में शुरू हो गई है, जल्द और टर्मिनल पहुंचेंगे। तो भाई ने और वहां पर सेवाएं देनी शुरू कर दी। अब करीब 11 महीने होने को हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक की मदद से ही यूक्रेन के बड़े हिस्से में इंटरनेट सर्विस चल रही है। और अगर आपको इसका आंकड़ा बताऊं, ये जो स्टारलिंक है जिसके जरिए इंटरनेट मिल रहा है, इसके डिश, रिसीवर और राउटर के सेट यूक्रेन कितने भेजे? 20,000 सेट भेज दिए, डिश सेट जिससे इंटरनेट मिलता है। और मस्क ने अक्टूबर तक यूक्रेन पर $80 मिलियन यानी कि करीब करीब 654 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ ये सर्विस देने में, इंटरनेट देने में। 654 करोड़ रुपए का इंटरनेट सेवा जो है वहां दे चुका है भाई। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक सैन्य मदद कितनी दी है? करीब $25 बिलियन यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। इसी तरह ब्रिटेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है करीब 2.3 बिलियन यूरो यानी करीब 20,000 करोड़। यानी अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों और पैसे जो कहीं ज्यादा है एलन मस्क के मुकाबले, लेकिन काम क्या आ रहा है? ये एलन मस्क का जो इंटरनेट है ना, ये ज्यादा काम आ रहा है। क्योंकि इंटरनेट होगा तभी तो मिसाइल और ड्रोन का सही इस्तेमाल कर पाएगा यूक्रेन। हालांकि कुछ इंटरनेट मार्केट एक्सपर्ट्स की राय है कि यूक्रेन की फ्री में मदद कर एलन मस्क ने अपनी कंपनी का ग्लोबल प्रचार कर दिया, जिससे भविष्य में स्टारलिंक बड़ा फायदा उठा सकता है। क्योंकि वो तो पैसा कमाने वाला आदमी है ना, वो फ्री में थोड़ी कर रहा होगा। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सबने सुन लिया स्टारलिंक, तो अब कहीं कुछ जरूरत होगी तो लोग ये स्टारलिंक के लिए बोलेंगे। स्टारलिंक का सिग्नल यूक्रेन में बहुत काम आ रहा है, लेकिन स्टारलिंक का इंटरनेट काम कैसे करता है बॉस? कैसे इस पर जैमर काम नहीं करता? कैसे ये सब जगह पहुंच जाता है? बड़ा आसान है इसको इस्तेमाल करना। क्या आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा ना, ऐसा कैसा इंटरनेट दे रहा है भाई? हमारे यहाँ एयरटेल जियो का इंटरनेट कम है क्या कि स्टारलिंक जो है उसकी चर्चा हो रही है? देखिए, एलन मस्क अपनी जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके रॉकेट से स्टारलिंक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। उसके पास रॉकेट भी है, सैटेलाइट भी है, भेज दिया। अच्छा, पृथ्वी से 550 किलोमीटर जो लोअर ऑर्बिट है, स्टारलिंक के सैटेलाइट वहीं पर डालता है। बहुत ऊपर नहीं भेजता, 550 किलोमीटर ऊपर भेजा और वहीं पर ये देख रहे ऊपर घूम रहा है सैटेलाइट। ऐसे ही सैटेलाइट घूमता है। ये सैटेलाइट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जैसे ये मेरे सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा है ना, ऐसे ही। घर की छत पर छोटी सी छतरी लगी होती है। सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल छतरी तक पहुंचते हैं और डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। जैसे आपके यहाँ घर में नहीं लगा रहता है, आप जो केबल टीवी देखते हैं उसकी छतरी रहती है ना, वैसे ही छतरी लगाइए, इंटरनेट खींच लीजिए। अच्छा, छतरी से सिग्नल सैटेलाइट को जाता है, जिसकी वजह से अपलोडिंग हो जाती है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड साधारण इंटरनेट से तेज है। स्टारलिंक की वेबसाइट के मुताबिक उसके इंटरनेट की स्पीड 100 से 500 एमबीपीएस तक है, जो अब हमारे यहाँ 5G वाले दावा कर रहे हैं कि इतना हम देंगे। सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस के कारण पहाड़ हो, जंगल हो, समंदर हो, कहीं हो, छतरी खोले इंटरनेट ले लिए, वो वाला हिसाब। आपको जगह ही नहीं देखनी है। ऐसे मोबाइल हमारे यहाँ क्या करते हैं, हमें कई बार ऐसे मोबाइल लेकर घूमते, कहाँ इंटरनेट आ रहा है, वहां कुछ नहीं, छतरी लगाए, मोबाइल का नेटवर्क खींच लिया। स्टारलिंक के इंटरनेट के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके लिए किसी तरह का तार नहीं ले जाना पड़ता। बस स्टारलिंक का डिश लगाए, देख रहे हैं, छोटा सा डिश लगाइए, उसे सैटेलाइट की दिशा में रूट कीजिए, फिर इंटरनेट शुरू। जैसे हमारे यहाँ नहीं, शुरू में जब दूरदर्शन आता था तो हम छतरी घुमाते थे कि थोड़ा घुमाओ साफ आया, वैसे ऐसे ऐसे घुमाइए, इंटरनेट आ जाएगा। स्टारलिंक की जो डिश है वो कुछ डीटीएच की छतरी की तरह है, लेकिन वो डीटीएच से बिल्कुल अलग है। डीटीएच का डिश गोल होता है, लेकिन स्टारलिंक का डिश आयताकार होता है। डीटीएच के डिश में सिर्फ सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन स्टारलिंक के डिश से सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। यानी इसका डिश 2 वे कम्युनिकेशन करता है। इंटरनेट के लिए अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों जरूरी है, जो इस डिश से हो सकती है, आपके घर वाली छतरी से नहीं होती। अब उसको मत घुमा दीजिएगा आपकी, हम देखें जरा एलन मस्क वाला पकड़ लें इंटरनेट, वो नहीं पकड़ेगा। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की शुरुआत साल 2019 में हुई। तब एलन मस्क की कंपनी ने पहली बार
सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। आज 3 साल बाद अंतरिक्ष में स्टारलिंक के सैटेलाइट 3000 से ज्यादा है। दिसंबर 2021 तक स्टारलिंक के एक्टिव यूजर्स 1 लाख और 40 देशों में यह सर्विस चल रही है। भविष्य में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स होंगी और 12,000 यानी अभी से 3 गुना ज्यादा होंगी। अभी अमेरिका में स्टारलिंक की कीमत 45,000 रुपए सेटअप कॉस्ट है और महीने का बिल करीब 9,000 रुपए आता है। लेकिन दिक्कत यह है कि यही इंटरनेट जो कई देशों में सुविधा है, वो रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ी दुविधा बन गया है, क्योंकि इसी की वजह से युद्ध चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और अर्थव्यवस्थाएं रुकती जा रही हैं, रुकती जा रही हैं, रुकती जा रही हैं।